इतने बता दे अभी दो आदमी चलिए ना, हम लोग अभी दिखा दे अभी। अच्छा ठीक है, चुप रहे, पूरा एकदम गुंडा पाल कोई कानून है ना, कोई मारने का अधिकार है, क्या अधिकार है? क्या मामला है यहाँ पे? हाँ, हम लाए थे अपना परिवार को, यहाँ कमर में ट्यूमर हो गया था, ऑपरेशन के लिए लाए थे और ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। दोबारा जब हम MRI करवाए तो रिपोर्ट में ट्यूमर ही है। जब यहाँ बात करने आए तो यहाँ धक्का मुक्का करने लगा, यही बात है। आप लोग किस चीज के लिए आए थे यहाँ? आए थे, हम लोग बोले पेशेंट जैसे हम लोग का ठीक कर दे, पैसा हम लोग के ईमान नहीं है। कितना पैसा दिए थे ऑपरेशन के लिए? 55 दिए। क्या मांग करते हैं अभी आप लोग? हम लोग का भी तो मांग तो अभी नहीं बोले, हम लोग पेशेंट ठीक कीजिए। आपका कहना है कि जो है पेशेंट का इलाज जो है कि सही होना चाहिए, मगर इलाज सही हुआ नहीं है, तो वही चीज बात करने के लिए आए। तो ये लोग धक्का मुक्का किया, हंगामा किया है। अंदर पेशेंट का अनिशा बीबी, कौन है? सरफराज अंसारी मेरे वाइफ है। कहाँ से? यहाँ पर कोला कुसुमा से। हम लोग आए थे यहाँ जेपी हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आए जब तो कुछ स्टाफ था, बोला कि ट्यूमर का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आयुष्मान के द्वारा यहाँ भर्ती किए थे, तो ऑपरेशन का सब कुछ जुगाड़ हो गया। जुगाड़ करने के बाद ये बोल रहा है कि आयुष्मान बंद हो गया, आयुष्मान कार्ड बंद हो गया है। अब बात 1.5 लाख का ऑपरेशन, मतलब 1.5 लाख दीजिए तब जाके ऑपरेशन होगा। 1.5 लाख का मांग किए थे हम लोग। कुछ आदमी बुलाए, एक पैकेज हिसाब में बात कर लिए, 90 में बात हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन तो हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 1.5 महीना रखा, ठीक है। इसका मरीज का दिक्कत चल ही रहा था, पूरा दिक्कत चल ही रहा था। ऑपरेशन के बाद जो है कि आपका जो ये था मरीज था, उसका स्थिति अच्छा हुआ ना? पूरा बिगड़ गया ना, पूरा बिगड़ गया छुट्टी के टाइम, ठीक है। और यहाँ से जब छुट्टी कराया, हम लोगों को यही कह के छुट्टी कराया कि मरीज का दोनों किडनी फेल हो गया है। तो हम बोले किडनी में शिकायत है तो उसका रिपोर्ट दीजिए, जबकि लोग बिना जांच पड़ताल में ही छुट्टी दे दी हम लोगों को। अभी आप क्या मांग करते हैं? मांग हम लोगों का यही है कि मेरा पेशेंट का जो रीढ़ का ट्यूमर का इलाज हुआ है, वो इलाज दोबारा नहीं होता है तुरंत, ठीक है। मेरा पेशेंट बर्बाद हुआ गया है। एक चीज आपको जो बोला था कि किडनी जो फेल हो गया, ये कौन बोला था? डॉक्टर बोला था या हॉस्पिटल का ओनर? प्रदीप मंडल, ठीक है। जो हॉस्पिटल का मालिक है प्रदीप मंडल, वो बोला कि अगर ऑपरेशन में कोई शिकायत होगा तो उसके जिम्मेदार हम खुद रहेंगे, ठीक है। पैसा भरेंगे, उसका जिम्मेदार हम खुद रहेंगे, और हो सके तो हमको फांसी चढ़ा देना। ये प्रदीप मंडल बोला है और उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है। और बात रह गया, अभी आप लोग का मांग क्या है? पैर उसका काम नहीं कर रहा है, कमर से नीचे काम ही नहीं है उसका। पेशेंट पूरा गंभीर हालत है, पानी कुछ चढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ से जब छुट्टी कराया, बोला दोनों किडनी फेल हो गया है, जल्दी यहाँ से छुट्टी कीजिए। अगर छुट्टी नहीं कीजिएगा तो इसका जिम्मेदार हम नहीं लेंगे। इसका दोनों किडनी फेल हो गया, जल्दी छुट्टी कीजिए। इसका कागज हम लोगों को लिख के दिया था कि यूरोलॉजी डॉक्टर से मिलिए। क्या नाम हुआ? बबलू अंसारी उसका भाई। कहाँ से? कलाडबर से। जेपी हॉस्पिटल में एक जो है कि कुछ जो मामला आया था, किसी का बैक स्पाइनल का जो है कि ऑपरेशन हुआ था जी। तो क्या कुछ मामला है जिस तरीके से जो चेयरमैन है जेपी हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि आप के द्वारा ऑपरेशन किया गया जी, वो उसकी स्थिति खराब है? नहीं, बेसिकली स्थिति खराब नहीं। पेशेंट हमारे पास 3 महीना के बाद आई थी, उनका दोनों पैर नहीं चल रहा था, स्पाइन में ट्यूमर के कारण उनका पैर नहीं चल रहा था। तो नस में जो डैमेज हो गया और उसको और आगे बढ़े नहीं, उसके लिए सर्जरी की गई। जो ट्यूमर था उसको जितना निकाला जा सकता था उतना निकाल दिया गया। पूरा ट्यूमर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि मरीज़ का जान ज़्यादा ज़रूरी होता है। जस्ट हम लोग नसों को रिलीज़ किए, जिसको डिकम्प्रेशन बोलते हैं, और उसके बाद पेशेंट को हम लोग 20 दिन करीब वहाँ पे पेशेंट एडमिट रही हैं। ऑलरेडी वो 3 महीना से ग्रसित थी। तो नस का केस में क्या होता है कि आप लोग भी जानते हैं कि किसी को स्पाइन में चोट लगा और लकवा मार दिया तो वो रिकवरी नहीं होता है, ठीक है। और रिकवरी जो भी होगा 19-20 या जितना भी 30% 40% वो
6 महीना साल भर लगता है। पेशेंट को इमीडिएटली उनका पैर में सेंसेशन आया, और बाकी जो रिकवरी है, अब मरीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जादूगर हैं तो हम लोग जादू नहीं कर सकते, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो बाकी ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है, और अब आगे जो भी इशू हो रहा है वो उन लोग का मोटिव कुछ और है मेरे समझ से। बाकी ये तो जांच का विषय है, अब हम लोग पेपर पे बिल्कुल सही है, उसमें कोई ये नहीं है। रूटीन जांच ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने रूटीन जांच करवाया, जो कि हाँ, आज हाँ। का जो धनबाद के एक चर्चित हाँ, लोग है, हाँ। तो उसमें वो पाया गया कि वो जो ऑपरेशन जिसका किया गया था उसमें से मात्र 2% जो है कमी है। बाकी जी, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले कि ऑपरेशन के बाद एमआरआई एक रूटीन जांच नहीं है, ठीक है। जब भी चोट लगता है तो हम लोग सप्ताह 10 दिन रुक करके ही एमआरआई कराते हैं। उसी तरह सर्जरी के बाद भी 1 महीना के बाद एमआरआई कराने से बहुत सारा चीज़ नहीं पता चल सकता है। उसमें आप रिपोर्ट में आप नीचे देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटालिक इम्प्लांट द एग्जैक्ट पैथोलॉजी कैन नॉट बी विजुअलाइज, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें आपको जो फ़र्क है, हम पहले भी बताया कि ट्यूमर पूरा नहीं निकाला गया जितना ज़रूरत था, क्योंकि मरीज़ का जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब वो खाली एमआरआई के रिपोर्ट पे हम लोग इस चीज़ को नहीं कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट होने का उसमें भी लिखा हुआ है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ आर्टिफैक्ट, मेटालिक इम्प्लांट इज़ प्रेजेंट, तो उसके कारण उसको प्रॉपर कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ मेंशन्ड है, पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी समझाया गया है कि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अटेंडेंट की तरफ से ही, मतलब हम आपको बताएं तो हम जब भी उनको शुरू में देखने गए तो एक लेडीज़ मिलती थी, 20 दिन के बाद उनके जो भी जेंट्स जो भी हैं, उनके शायद हस्बैंड है या जो है वो हमसे मिले। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ये कुछ ऑपरेशन गलत हुआ। फाइनल जो कि प्रतिक्रिया आपकी तरफ से क्या होगी कि मतलब उनका जो आरोप है उस पर आप क्या? नहीं, आरोप देखिए, आरोप बेबुनियाद है, ठीक है। वो मोटिव कुछ और है, वो आप लोग भी समझ रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट करना वो सब चीज़ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें। जो अस्पताल प्रशासन है वो इस चीज़ को डील करते हैं, हम लोग तो अपना काम करते हैं। ऑपरेशन किए, ड्रेसिंग हुआ ड्रेसिंग किए, पेशेंट जितने बार मिलना चाहे हम उनसे मिले भी हैं, बट ठीक है। नाम बता रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश सिन्हा है। कहाँ मतलब यहीं रहते हैं? सर, कोलापुष्मा में एक जेपी हॉस्पिटल में एक जो मरीज एडमिट हुई थी, उसका बैक स्पाइन में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, और जो जो मरीज है उनकी हालत जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार जो है किया गया। क्या कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, हमको जानकारी मिली, हम उसका जांच करेंगे क्या स्थिति है, क्यों हुई, इसकी लापरवाही है, और उसके बाद उसका भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अपना नियम कानून है, हमसे उसके अंदर दंडित हो। ये हॉस्पिटल लगातार विवादों में रहा है। हमारे पास तो पहला विवाद है। अभी भारत सरकार का कुछ लोग आकर के जांच किए हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं बतलाया है कि किस नर्सिंग होम का क्या है, क्या, और न उनका रिपोर्ट आया है कि किस नर्सिंग होम का क्या चीज़ बंद करना। तो उनका रिपोर्ट आ जाएगा, तो अगर उसमें नाम हो गई तो उसके सब कुछ बतलाएं। सर, सरकार और अधिकारियों की जो लगातार धनबाद में से जितने भी सरकारी गैर सरकारी अस्पताल सभी को सख्त निर्देश दिया गया कि इलाज में कोई कोताही ना हो, ऑपरेशन के साथ बुरा बर्ताव ना हो। बावजूद से कुछ ऐसे नर्सिंग होम जिसमें से जेपी का भी नाम आता है, जो हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण से धनबाद जिले में सबसे विवादित रहा है। सर, इस पर सर क्या है, जनता को सर क्या संदेश रहेगा? देखिए, दो चीज़ के लिए तो स्पष्ट है, स्पष्ट तो बहुत चीज़ किया हुआ है। एक, जनता के साथ संवाद शैली और सर का ट्रीटमेंट। सर का बाकी लोग ट्रीटमेंट का पार्ट मानते हैं, लेकिन है कि पोस्ट ट्रीटमेंट काउंसलिंग, तो सब में एक ना पब्लिक फ्रेंडली रहना, ये स्पष्ट गाइडलाइन है सब जगह। केवल हमारे ही विभाग में हो ऐसी बात नहीं है, और सारे विभाग में भी जहाँ भी हमको जाना या विभाग के विषय में जानना का जानकारी मिलती है, सब जगह है कि हाँ एक ना पब्लिक फ्रेंडली अप्रोच। ट्रीटमेंट करने में, ट्रीटमेंट के बाद के फेज में, उसके भी बाद के फेज में, ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले हमेशा पब्लिक फ्रेंडली। और दुर्भाग्य से मेरा तो मानना है कि
आप अगर आदमी के साथ आदमी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो फिर आप आदमी जैसा व्यवहार पाने की इच्छा भी रखते हैं तो इससे धन्यवाद। आप आदमी हैं, आदमी के जैसा व्यवहार कीजिए, आदमी के जैसा व्यवहार करिए। बताएंगे एक जो कि विवाद अभी चल रहा है अस्पताल में, कुछ लोग आए हैं कुछ मांग कर, क्या मामला है बताएं। ये इसका स्पाइन और ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। उसके बाद ये लोग का क्या थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए हमने रांची रिम्स रेफर किए थे। वहाँ का हम बात भी करा दिए थे कि लेके जाओ देख लो, और ये लोग बोला ठीक है सर, एक तो गाड़ी भी हमको दे दीजिए। हम बोला अच्छा ठीक है बाबू, गाड़ी बाहर में, अपना भाड़ा वाड़ा जो लगेगा अपना बात कर लो। उसके बाद बोला आज सर घर ले जाएंगे, 2 दिन का बाद ले जाएंगे। हम बोले ठीक है ले जाओ। और उसके बाद ये लोग क्या किया, कहाँ मायो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाके भर्ती करके ये लोग जो है क्या ट्रीटमेंट करा रहा है नहीं करा रहा है हमको नहीं पता। इन लोगों का आरोप है कि जो ट्यूमर का इलाज चल रहा था वो परिपूर्ण से इलाज नहीं हुआ, इस पर क्या कहना? ये लोग को तो कल भी आया था तो हम बोले थे कि डॉक्टर साहब को बुला देते हैं बाबू, आकर के तुम लोग बात कर लो। हम लोग तो हॉस्पिटल मालिक है, डॉक्टर तो हम लोग है नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन किया है, डॉक्टर साहब से आके बात करो। ये लोग अपना प्लानिंग है कि ना ठीक है, ये लंद फंद घुमा फिरी बात करके ये लोग का मोटिवेट है कि हम पैसा लें। तो भाई जेपी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, पैसा हम लोग देते नहीं है और हम लोग गलत ट्रीटमेंट करते नहीं है, और हम लोग का जो ट्रीटमेंट है वो एकदम एक नंबर है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मरीज का परिजन मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग इलाज के बाद जब हम फिर से जांच करवाए, रूटीन जांच करवाए आविष्कार में, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट जो है वो घटा हुआ पाया गया। तो इनका कहना है कि वो मेडिसिन से भी कम हो सकता है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपको? देखिए ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, ये तो मेरा चीज नहीं है। कौन डॉक्टर ऑपरेशन किए थे? डॉक्टर अविनाश कुमार अभी मौजूद है यहाँ पे? नहीं, वो लोग तो 10 बजे टाइम दिया हुआ था, 10 बजे से ये लोग 11:30-12 बजा दिया। अब बताइए डॉक्टर लोग बैठ के तो नहीं रह पाएंगे। आपने अभी जैसे कहा कि किडनी में कुछ जो है प्रॉब्लम था, उनका कहना है कि रिपोर्ट में कहीं भी किडनी में प्रॉब्लम नहीं दिखा है। देखिए हम क्या बोले, हम तो सुना भुना बात कर रहे हैं, ये तो टोटल बात डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन ये लोग डॉक्टर से मिला ही नहीं, खाली ये लोग हंगामा कर रहा है, कोई आ रहा है पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एक ही चीज। तो ये लोग को ट्रीटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग एक ही मतलब है कि हमको पैसा चाहिए। तो भैया हॉस्पिटल खोल के रखा है पैसा देने के लिए नहीं, यहाँ इंसान का जान बचता है। आपसे पैसा का डिमांड ये लोग किए हैं क्या? आज 3 दिन से हो रहा है। कितना डिमांड किया? ये खुलासा नहीं किया है। ठीक है, प्रदीप मंडल जेपी हॉस्पिटल के चेयरमैन हूँ।